सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सक्सेस एंड लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल के क्या सक्सेस थे और क्या उसमें लिमिटेशन है, मतलब कि क्या सक्सेस नहीं हो पाए और क्या कमी रह गई, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ जी मैन इफेक्ट। ठीक है, वो आता है लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल में। तो अगर आप चाहो तो सक्सेस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जाम में एक बार भी नहीं पूछा गया है। लिमिटेशन वाले पार्ट में से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज जी मैन इफेक्ट, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सक्सेस को भी, लिमिटेशन को भी और जी मैन इफेक्ट को भी, तीनों को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा, पर जी मैन इफेक्ट को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए। करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल, जिसमें सबसे उसका पहला पॉइंट था एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसने एटम की स्टेबिलिटी बता दी, उसके मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी बता दी। तो कैसे बताई? फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूक्लियस है और उसके चारों साइड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और वो जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तब तक उसमें रिवॉल्व करते रहेगा जब तक उसमें कोई एनर्जी नहीं दी जाएगी। ठीक है, और जब तक उसमें कोई एनर्जी नहीं दी जाएगी तब तक उसकी एनर्जी रहेगी कम, मतलब वो रहेगा ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, तो यही बोहर ने डिफाइन किया। तो ये था उसका पहला सक्सेस। जो उसकी सक्सेस थी वो ये थी कि उसने एनर्जी बता दिया। किसकी एनर्जी बता दिया? हाइड्रोजन या उसके जैसे स्पीशीज़ के एनर्जी बता दिया। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसने डिफाइन कर दी। और वो कैसे डिफाइन की? उसने ये फॉर्मूले से डिफाइन की, E=2π²me4z² n² जो कि अगर सॉल्व करने से आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सब एकदम जानने वाली चीज़ लिखी है। ये हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m है मास, h है प्लैंक कांस्टेंट, z है एटॉमिक नंबर और n है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, थर्ड सक्सेस उसके मॉडल का ये था कि उसने ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया, जिसको कहते हैं बोहर रेडियस या फिर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये था Rn, जहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n की अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो n की वैल्यू आज 1 हो जाएगी। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट, ये पाई है 4π², m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और z हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, वो तो हो गई उसकी सक्सेस, जो कि एकदम मार्केट में आग की तरफ फैल गई। पर उसके साथ कुछ कमियां भी फैली, जैसे कि बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का स्पेक्ट्रा बता पाया। स्पेक्ट्रा मतलब क्या? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो कुछ लाइट एमिट करता है, मतलब कुछ लाइट रेडिएट करता है या फिर शो करता है, तो उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रा। ठीक है, रेडिएशन ऑफ लाइट को स्पेक्ट्रा कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम को बता पाया। ऐसा एटम जो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है उसका स्पेक्ट्रा ये बता पाया, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले का स्पेक्ट्रा नहीं बता पाया। तो ये था नंबर 1 फेलियर। लिमिटेशन ये थी बोहर की कि उसने बोला कि एक ही स्पेक्ट्रल लाइन जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब हम उसको किसी इंस्ट्रूमेंट में डाल के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक लाइन बहुत सारी लाइन में स्प्लिट हुई है। ठीक है, तो ये था दूसरा उसका लिमिटेशन। ड्रॉबैक या फिर तीसरा लिमिटेशन ये कहता है कि ये जो बोहर एटम था ये इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता पाया स्पेक्ट्रा के ऊपर। मतलब कि अगर हम कोई एटम या वो आयन लेते हैं, उसका हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वो कराते हैं, एक्साइटेशन कराते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को नहीं बता पाया। वो यहीं पे ये लिखा है कि व्हेन एन एटम एमिटिंग रेडिएशन, जब कोई एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो कुछ लाइट एमिट करता है, या फिर उसको ही हम दूसरे वर्ड में कहते हैं रेडिएशन एमिट करता है। व्हेन एन एटम एमिटिंग रेडिएशन इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अगर उसमें बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं और तब उसका रेडिएशन हो रहा है, तब क्या होता है, जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, एक रेडिएशन हो रहा है, वो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन में स्प्लिट हो जाता है। तो यही चीज़ को बोहर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और इसी फिनोमेना को कि एक लाइन से बहुत सारी नंबर ऑफ लाइन स्प्लिट हो जाती हैं, इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम, या फिर इसी इफेक्ट को बोलते हैं जी मैन इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो आया है जी मैन इफेक्ट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये आपसे डिस्कस किया। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो सक्सेस एंड लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल के ऊपर, जिसमें मैंने जी मैन इफेक्ट बताने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्लीज सिलेक्ट कर दो। सो गाइस, करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।